everyone, welcome to our channel Vitanova. Myself डॉक्टर शुभमा सरकार और आज हम लोग बताने वाले हैं एडेनोमायोसिस के बारे में। ये एडेनोमायोसिस होता क्या है, क्यों होता है, किसको ज्यादा होने का चांसेस है, सिम्टम्स क्या क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। तो पहले मैं बोलूंगा कि फीमेल बॉडी में जो यूटेरस होते हैं उसके 3 लेयर होते हैं। बाहर का जो लेयर है उसको सेरोसा बोलते हैं, बीच का जो लेयर होता है मिडिल में वो मायोमेट्रियम या फिर मस्कुलर लेयर, और अंदर में जो रहता है उसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है। एंडो मतलब अंदर, मेट्रियम मतलब यूटेरस। अब ये एडेनोमायोसिस जब किसी को होता है तो ये एंडोमेट्रियम लेयर से कुछ टिश्यू और सेल मायोमेट्रियम लेयर के अंदर एंट्री ले लेता है। जब मायोमेट्रियम लेयर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस के वजह से पीरियड के टाइम में वो ज़्यादा प्रोलिफरेशन करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि एंडोमेट्रियम लेयर से जब ब्लीडिंग होता है, जो पीरियड के रूप से निकल जाता है, वो तो रास्ता एक है, बट मायोमेट्रियम लेयर से वो ब्लीडिंग बाहर नहीं आ पाता है, जिसके दौरान एक इन्फ्लेमेशन होता है, बच्चेदानी में सूजन होता है और यूटेरस धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इन्फ्लेमेशन के कारण तो बल्क यूटेरस का रूप भी ले लेता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जब यूटेरस बढ़ जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है और ब्लीडिंग होता भी है। जब पीरियड होते हैं तो बहुत सारे लेडीज यही कंप्लेन करते हैं कि 7-8 दिन तक कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता रहता है उन लोगों को, और उसके बाद 1-2 दिन का स्टॉपेज होके फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तो ये किसी किसी को महीने में 1 बार भी बहुत सारा ब्लीडिंग होते हैं और किसी किसी को महीने में 2 बार होते हैं। 1 बार में ही 7-8 दिन तक रहता है तो हम लोग मेनोरेजिया बोलते हैं, जिसको फिर से दोबारा होने का हो जाता है ब्लीडिंग, उसको हम मेट्रोरेजिया बोलते हैं। और भी प्रॉब्लम ये है कि ब्लीडिंग इतना ही ज़्यादा होते हैं कि उस टाइम में पेशेंट बहुत वीक हो जाते हैं, वीकनेस महसूस होता है, कमजोरी के चलते कभी कभी उन लोगों को चक्कर भी आने लगता है, वर्टिगो। और ये एडेनोमायोसिस में ये अक्सर देखा जाता है कि ट्रिपल डिस्मेनोरिया होते हैं। व्हाट इज ट्रिपल डिस्मेनोरिया? मतलब पीरियड के पहले, बिफोर मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ये तीनों टाइम में पेशेंट को इतना ज्यादा पेन महसूस होता है कि महामारी के दौरान जितना पेन ये वो लोग सह नहीं पाते हैं। कभी कभी तो उन लोगों को 4-5 दिन तक बेड रेस्ट पे ही रहना पड़ता है। इस पेन की वजह से उनका डेली रूटीन छूट जाता है, बाकी जितना भी काम काज होते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको घर में रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो बेड से उठने ही नहीं पाते हैं। और लो बैक पेन होता है, पेल्विक पेन होने लगता है, बहुत सारी दिक्कत आ जाते हैं। कभी कभी हॉस्पिटल में एडमिट होके भी उन लोगों को पेन किलर लेना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम एडेनोमायोसिस में होते हैं। और भी लक्षण क्या है कि हस्बैंड वाइफ के बीच जब सेक्सुअल रिलेशन होते हैं तो उस दौरान भी उन लोगों को बहुत ही ज्यादा पेन महसूस होता है। ये हो गए सिम्टम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि एसिम्टोमेटिक भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इनफर्टिलिटी का जो पेशेंट रहते हैं, कभी कभी डायग्नोसिस के टाइम में भी देखा जाता है कि उन लोगों को एडेनोमायोसिस है। ये जो एडेनोमायोसिस जनरली 40 से 50 इयर्स के एज ग्रुप में ज्यादा दिखाई देते हैं, बट आजकल हम लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से बहुत ही कम उम्र में भी दिखाई देता है। 30 इयर्स, इवन 30 इयर्स से भी कम उम्र के लेडीज को ये प्रॉब्लम दिखाई देने लग रहा है। तो इसका मेन जो कारण अभी तक तो कुछ ऐसा जानकारी नहीं है, बट माना जाता है कि जिसका ज्यादा एबॉर्शन हुआ हो, यानी कि एमटीपी ज्यादा हुआ हो, या फिर जिसका ज्यादा सफाई हुआ हो, डीएनसी हुआ हो, उसको ज्यादा ये चांसेस होता है। फिर अगर किसी का बहुत सारे बच्चा हुआ हो तो उनको भी ये प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। तो अभी हम लोग मोटा मोटी ये जान चुके हैं। तो
ट्रीटमेंट क्या है इसका? ये एडेनोमायोसिस एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके चलते मतलब पेशेंट इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, डॉक्टर से डॉक्टर चक्कर काटते रहते हैं, बट सॉल्यूशन उतना अच्छा नहीं मिल रहा है उन लोगों को। और हालांकि जब ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है या फिर ऐसा ज्यादा पेन होने लगता है तो अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर के पास, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाने से वो लोग यही सलाह देते हैं कि आपका तो अभी बच्चा हो गया है, तो अभी आपका अगर सब कुछ और बच्चा नहीं चाहिए, साइकिल कंप्लीट है तो आप लोग हिस्टेरेक्टोमी कर लीजिए। हिस्टेरेक्टोमी मतलब यूटेरस को काट के निकाल के फेंक देना। बट ये हिस्टेरेक्टोमी करने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इसका साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं हिस्टेरेक्टोमी करने के बाद। बट अक्सर यही सजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल दिया जाता है कि आप लोग हिस्टेरेक्टोमी कर लीजिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मतलब काट के निकाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व। बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, उसका भी साइड इफेक्ट्स बहुत सारा है। अभी और कुछ कुछ जगह में ऐसा भी होते हैं, डॉक्टर लोग पहले प्रोजेस्टेरोन एनालॉग दिए जाते हैं कि 3 महीना या 6 महीना या फिर उससे भी ज्यादा दिन तक आप लोग कंटिन्यू करते जाइए, तो धीरे धीरे ये जो एडेनोमायोसिस का प्रॉब्लम है ये आपका ठीक हो जाएगा। बट बहुत सारा जगह में ये देखा जाता है कि वो करने के बाद भी, हार्मोनल पिल्स लेने के बाद भी प्रॉब्लम सही मायने से कम नहीं हो पाता है और पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड होके ऐसा कुछ ट्रीटमेंट ढूंढते हैं जहाँ पे कम दवा खा के, कम दिन खा के मेडिसिन परमानेंटली वो ठीक हो जाए, फिर से वो नॉर्मल लाइफ में फिर से वो रिटर्न कर सके। और ऐसा ही ट्रीटमेंट है होम्योपैथी। होम्योपैथी ट्रीटमेंट किसी डिजीज का पर्टिकुलरली इलाज नहीं करता है, वो एज ए पर्सन उस पेशेंट का इलाज करते हैं, जिसके चलते सिर्फ एडेनोमायोसिस ही नहीं बल्कि उस पेशेंट को जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है वो सभी प्रॉब्लम कम दिनों के अंदर वो ठीक कर सकता है। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे होम्योपैथी दवाई से विद इन 15 डेज पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो चुका है। उसका जितना भी प्रॉब्लम था वो सब कुछ प्रॉब्लम लगभग 50 से 70% वो 15 दिन के अंदर वो पूरा ठीक हो चुका है। उसको पीरियड के टाइम में भी कोई एक्स्ट्रा करके दवाई लेने का जरूरत नहीं है, कोई पेन किलर लेने का जरूरत नहीं है। बिना दवाई का वो पेशेंट अपने आप खुद ब खुद अपना घर का जितना काम है सब कुछ कर पाया। साथ ही साथ उनका दूसरा प्रॉब्लम जैसे बहुत सारा बाल झड़ना, पीरियड के टाइम में बेड से उठ नहीं पाना, भर भर के ब्लीडिंग होना या फिर सेक्सुअल रिलेशन में बहुत सारा पेन होना, थायराइड का प्रॉब्लम भी उनको है, उसका भी ट्रीटमेंट चल ही रहा है। तो ये सभी प्रॉब्लम एज ए होल, नींद कम आना उस पेशेंट का, सब कुछ प्रॉब्लम विद इन 15 डेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पेशेंट फुल्ली बेहतर फील कर रहा है। तो यही होम्योपैथी ट्रीटमेंट है जिसके चलते आप लोगों को बहुत ही जल्दी आराम मिल सकता है। वीटानोवा में मैं डॉक्टर शुभम और मेरे साथ डॉक्टर धनश्री, हम दोनों का यही प्रयास है कि कैसे पेशेंट को कम समय के अंदर उनको रिजल्ट दिया जाए, उनको फास्टेस्ट रिलीफ दिया जाए, और हम लोग यही करते आ रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो हम लोगों का चैनल वीटानोवा को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और भी आप लोगों को जानना है तो कमेंट्स जरूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।